दोस्तों आजकल ऐसा सुनना आम हो गया है कि जिन मर्दों और औरतों पर आशिक हो जाते हैं, फिर उन लोगों के बीच वो सब होता है जो एक आम इंसान इश्क मोहब्बत में करते हैं। जी हाँ, वो सब जो एक इंसानी लोग करते हैं, यहाँ तक कि हम बिस्तरी भी। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच जिन इंसानी औरतों और मर्दों को पसंद करते हैं? दोस्तों याद रहे कि जिन्नात में भी मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी होते हैं। कुछ निशानियां तो ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ऐसी परेशानियां आने पर जिन्नात का ही असर हो, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नातों का वजूद कुरान और हदीस में साबित है। बताया जाता है कि औरतों पर जिन्नातों के असर ज्यादा होते हैं। दोस्तों चीजों को समझने और बोलने की कम शक्ति होने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज्यादा जल्दी यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक और वजह ये भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त मानी गई है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज्यादा होती है और एक वजह ये भी है कि औरतें मर्दों के मुकाबले कमजोर और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है दोस्तों कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं रखती और पर्दा नहीं करती, तो ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाए तो कभी कभी जिन्नात जादू के जरिए से भी इंसान पर काबिज हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी न करना, गाने बाजे सुनना, बुजुर्गों का एहतराम ना करना, ज्यादातर वक्त बगैर कपड़े रहना, छत पे खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर तक बैठना, इन सब सूरतों की वजह से जिन्नात खुद इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें औरतें अक्सर ख्वाब में खुद से जिन्ना होते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई, तो कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पे नाखूनों के निशान पाए जाते हैं। तो कुछ औरतों को ज्यादातर वक्त ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इसके जिन्नात के असर होते हैं, जिन्हें आशिक जिन्न कहते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी में झगड़े, छोटी छोटी बात पर लड़ाई, शोहरत से नफरत करना, बच्चों का छूना पसंद न करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और वजह बताई गई हैं। दोस्तों याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में दुआ पढ़े बगैर बिना वजह बैठे रहते हैं, या फिर अकेले रहना, खुद से बातें करना भी जिन्नाती को हमारे काफी करीब लाता है। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन पे अमल करने से हम अपने आप को जिन्नातों से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों जब भी आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही पहने, ताकि जिन्नात आपको बिना कपड़ों के न देख सके। हदीस बताती है कि अगर इंसान बाथरूम जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इनकी शर्मगाह जिन्नाती से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं साइड पे लेटे रहें और हमेशा सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूर पढ़ के सोएं। और अगर आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले शैतान मरदूद से पनाह मांगे और बिस्मिल्लाह पढ़ के हम बिस्तरी करें। इसके अलावा कभी भी बीच रात में तेज आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या बुलंद जगह से कूदने से पहले अल्लाह ताला का नाम लिया करें। हो सकता है इस जगह पर कोई जिन्न हो और आप उसे परेशान कर बैठे और वो यूं ही आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी कि बाथरूम में जाने से पहले दुआ जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि बाथरूम जिन्नात के ठहरे की सबसे पसंदीदा जगह है। इसी वजह से ज्यादातर जिन्नात इसी जगह से लगते हैं। इसके अलावा आईने में कभी कभी खुद को बिना कपड़ों के न देखें। ऐसा करने से जिन्न आपसे ताल्लुक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। याद रहे कि मेरे द्वारा बताई गई निशानियां जरूरी नहीं है कि जिन्नात की ही वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के होने का दावा करती हैं, इन पर न तो कोई जिन्नात होता है और न ही कोई भूत, बल्कि वो किसी वहमी या मानसिक बीमारी का शिकार होती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां इन सब वहमियात का ज्यादातर शिकार होती हैं। दोस्तों इन सब वहमियात की निशानियां भी उसी तरह होती हैं जैसे किसी इंसान पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है।
अगर आप किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं और आपसे पहले इस घर में कोई भी दाखिल नहीं हुआ या काफी दिनों से वो घर बंद पड़ा है और आपने इसे खरीदा है या किसी भी तरीके से आप इस घर में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पर 3 बार दस्तक जरूर दे या फिर आप दरवाजा खोलकर बिस्मिल्लाह के साथ दाएं पांव इस घर में रखें, क्योंकि हो सकता है कि इस घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया हो या जिन्नात के बच्चे वहाँ हो। ऐसा न हो कि आप ऐसे ही सीधा अंदर चले जाएं और आपकी वजह से इन्हें तकलीफ हो और फिर वो आपसे बदला लेने की कोशिश करें। ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जिन्नातों में भी मर्द और औरत होते हैं। जैसे इंसान की जिंदगी होती है, जैसे इंसानों के बाजार होते हैं, वैसे ही जिन्नात की भी जिंदगी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों से इनको छुपा कर रखा है। दोस्तों, इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जैसे इंसानों की शादी में ढोल गाना बजता है, वैसे इनकी शादी में भी होता है। दोस्तों, अब चूंकि शादी की बात आ गई है तो आइए हम आपको एक मौलाना के बारे में बताते हैं जिन्होंने जिन्नातों का निकाह पढ़ाया था और ये घटना उन्हीं के द्वारा बताई गई है। उनका नाम मौलाना नवाब अली शाह है। इन्होंने बताया कि एक रोज ये रात में सो रहे थे, तभी इन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिससे ये उठ गए और फिर इन्होंने गेट पर जाकर देखा तो वहाँ 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए हम आपको निकाह पढ़ाने के गर्ज से लेने आए हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि इतनी रात में निकाह, फिर वो उनके साथ चले गए। जब वो उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ शामियाना सजा हुआ था, वहाँ खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी अच्छा इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। दरअसल वो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार मानस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाया। मेरे लिए वहाँ सब चेहरे अजनबी थे और वहाँ मेरे जानने वाला कोई भी नहीं था, हालांकि मैं इस गांव के बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता हूँ। इस दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहब आप आ गए हैं तो निकाह पढ़ दीजिए, बहुत देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया तो मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ और पैसे भी दिए गए और फिर मुझे खाना भी खिलाया गया जो बेहद ही लजीज था। ये सब करके मैं तुरंत घर आ गया। जब मैं सुबह उठा, उन लोगों से मिला तो रात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हमने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की, हम तो घर पर ही थे। ये सब सुनकर मौलाना साहब हैरान हुए और घर वापस आ गए। उन्होंने घर आकर जब मिठाइयाँ और पैसे देखे तो उन्हें यकीन आ गया कि ये कोई मेरा वहम नहीं, बल्कि मैं तो सच में कल रात शादी में शिरकत किया था। उसके बाद मौलाना को अंदाज हो गया था कि जिस शादी में उन्होंने शिरकत की वो शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की थी। तो उम्मीद है जो लोग इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखते, उन्हें इस वाक्य को सुनने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जिन्नात होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो हमें दिखते नहीं, पर वो होते हमारी तरह ही है।